प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में फिर एक बार आप सबों को जय मसीह की। आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और आप जहां कहीं भी हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है और आपकी वाणी को सुन रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया, आमीन। जब हम परमेश्वर के साथ अपनी चाल को चलते हैं या परमेश्वर के हाथों को थाम कर जब हम जीवन के मार्ग में बढ़ते हैं, तो ये नहीं सोचना कि सब भला ही भला होगा। कई बार परीक्षाएं आएगी, क्योंकि अब परमेश्वर केवल आपके साथ साथ नहीं चलता, परंतु केवल परमेश्वर आपके अंदर भी पाया जाता है। हालेलुया। जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। हमको हर पल हर क्षण सचेत और जागृत रहने की जरूरत है। आमीन। एक बहुत सुंदर गीत है, प्रभु के बड़े महान सेवक जो प्रभु में सो गए, पास्टर अर्नेस्ट मल, उनका एक गीत है, चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है, चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। हमको यीशु के हाथों को थाम कर चलना है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वह छोटा सकेत मार्ग है। और इस मार्ग में वचन कहता है, बहुत तेरे लोग आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा के रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। आमीन। परमेश्वर के इस मार्ग पर चलते समय बहुत सारे लोग इन अंतिम दिनों में आएंगे जो कहेंगे हम मसीहा है, हम अच्छा वचन प्रचार करते हैं, हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारी मिनिस्ट्री में जुड़ जाओ, हमारे साथ आगे बढ़ो, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। लेकिन प्रभु कहता है मार्ग बहुत ही सकरा है। उनके साथ जाकर आप बहुत सारा ले तो ले लेंगे, जमीन, जायदाद, धन, घर, सब कुछ ले लेंगे, पर जब आप इस सकरे मार्ग पर जब अकेले चल रहे हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका हाथ प्रभु के हाथों में रहेगा। परंतु वो लोग जो आकर आपको बरगलाएंगे और आपको बहुत सारा लालच देकर आपको बहुत कुछ सौंप देंगे, लेकिन तब जब आप उस सकरे मार्ग से निकलोगे तो बोझ इतना अधिक हो जाएगा कि आप उस मार्ग से बाहर गिर जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु हमें गीत के द्वारा और वचनों के द्वारा सचेत करता है, जो कहता है, बहुत तेरे लोग आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा के रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है, चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया। क्योंकि जब आप यीशु के हाथ को थाम कर चलते हैं और जब यीशु आपको आशीष देता है, तो प्रभु का वचन कहता है जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है। हालेलुया। इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आप सबों को यीशु नासरी के नाम में मैं सलाम करता हूं। आज फिर एक बार प्रभु ने हमें मौका दिया, हमें यह समय दिया कि हम एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सके और प्रभु से वाणी को प्राप्त कर सके और अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देख सके। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रियो। और आज फिर एक बार हम अपने बाइबल अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। चर्च लूपहोल्स, कलीसिया के अंदर की कमी घटियों के विषय में हम सीख रहे हैं। जैसा कि कल हमने पौलुस और बरनबास के जीवन से सीखा कि कैसे सुधन्यान लोगों ने, है ना, प्रतिष्ठित लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने, परिपक्व लोगों ने, जो प्रभु के भय में जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों ने पतरस और बरनबास को दूसरों के बहकावे में आकर, पौलुस और बरनबास को दूसरों के बहकावे में आकर कलीसिया से बाहर कर दिया। लेकिन उन्होंने कलीसिया के बाहर जाने के बाद उन लोगों का न्याय नहीं किया, उनके विरोध में नहीं बोला। तो उन्होंने क्या किया आज हम सीखेंगे। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं साम्स 49 एंड वर्सेस 16 to 28। भजन संहिता उसका 49 अध्याय उसके 16 से 20 वचन हम पढ़ेंगे। आमीन। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और मेरे साथ इन वचनों को पढ़कर अंगीकार करें, ताकि प्रभु आपको आशीषित कर सके।
16 वचन, भजन संहिता 49 उसका 16 वचन। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं। तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा, जो कभी उजियाला न दिखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। बहुत अद्भुत वचन है। आज मैं अपने बाइबल स्टडी के समय में पढ़ रहा था, जब मैं प्रभु के साथ अपने पिता के साथ एकांत में था, तो जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी और उस आशीष को बांटने के लिए मैं इन वचनों को आपके सामने लेकर आया। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, जो कि हम में से बहुत सारे लोग खाते हैं। क्योंकि दूसरों की तरक्की को जब हम देखते हैं तो हमें जलन होने लगती है, हम उससे, उस भाई उस बहन से ईर्ष्या होने लगती है। मुंह पर तो हम बहुत अच्छा बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने गाड़ी खरीद ली, बहुत अच्छा इंटीरियर किया, बहुत अच्छा घर है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है हमारा हमको मालूम होता है। लेकिन ये कभी नहीं भूलना कि परमेश्वर हमारी अंतर आत्मा को, हमारे मन को, हमारी सोच को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमें भली भांति जानता है प्रियो, और इसीलिए वचन में लिखा है कि जब कोई धनी हो जाए, उसके घर का वैभव बढ़ जाए, वो प्रतिष्ठित भी हो जाए, तो उससे भय नहीं खाना। हालेलुया। क्योंकि जब आप उस मनुष्य की उन्नति को देखकर भयभीत हो जाते हैं, तो आप ईर्ष्या, जलन, डाह और कुड़कुड़ाहट से घेर लिए जाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। ये बात तो अटल सत्य है कि कोई भी इस पृथ्वी पर मरने के बाद कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। जो कपड़ा पहन के वो जाता है, वो भी, उसको भी काई कीड़े लग जाते हैं और वो भी नग्न हो जाता है। हालेलुया। आमीन। कोई कुछ लेकर नहीं जा सकता, इसलिए दूसरों की उन्नति से जलना नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आमीन। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं। हो सकता है एक आधा धनवान व्यक्ति हो जो परिपूर्ण हो, जिसके पास संसार का सारा वैभव हो, वो अपने आप ही अपनी प्रशंसा करता है। जैसे नबूकदनेस्सर राजा ने एक बड़ी मूर्ति बनवाई और कहा कि सब लोग इसके आगे झुक कर धन्यवाद करेंगे और मेरे आगे झुकेंगे और मेरे मूर्ति को धन्यवाद करने के बाद ही अपने जीवन के रोज के कामों को शुरू करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग नबूकदनेस्सर आज भी संसार में पाए जाते हैं, लेकिन आपको उनके ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप हो सकता है उनके ऐश्वर्य और वैभव और उनकी महिमा को देखें तो शायद आप भयभीत हो जाए। हालेलुया। वे अपने आप को ही धन्य कहते रहते हैं। आपने मेरा YouTube में वीडियो देखा क्या पास्टर जी? आपने उस दिन मेरा, वो मैं आपको भेजता हूँ, एक क्लिप भेजता हूँ। देखिए, जब मैं उस दिन आराधना कर रहा था तो क्या हुआ। अंधे देखने लगे, लंगड़े दौड़ने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे। All glory to God for all these things. Amen. सारा आदर, मान, महिमा परमेश्वर की है, लेकिन मनुष्य इन कार्यों के आड़ जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, वो अपनी प्रशंसा को प्राप्त करना चाहता है। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान, समझने की बुद्धि हो, वो ऐसे लोगों के विषय में जान ले, प्रभु आपको जरूर कायल करेगा। आमीन। पॉम्प एंड शो के पीछे मत जाइए। जितना पॉम्प एंड शो में ये रील वो रील, ये कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, उसमें जितना समय मोबाइल में बिता रहे, उसका आधा समय प्रभु की संगति में बिता लो। वो सब काम जो आप देख रहे हैं, उससे बड़े बड़े काम परमेश्वर आपकी सेवकाई में आपके द्वारा कर देगा। हालेलुया। आमीन। तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा, जो कभी उजियाला न देखेंगे। कितनी भी बड़ी सेवा कर लो, कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्री कर लो, लेकिन अंत में मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में मिल जाना है, ये अटल सत्य है। हालेलुया। और इसीलिए नम्र और दीन बने रहे, क्योंकि धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग के वारिस होंगे। हालेलुया। 20वां वचन कहता है, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वो समझ न रखता तो नहीं रखते, तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। अब ये एक बड़ी भीड़ अंतिम दिनों की कलीसिया में पाई जाती है। बड़े ऑनर्ड, बड़े प्रतिष्ठित लोग कलीसिया में पाए जाते हैं, दिमाग से पैदल है,
बैल बुद्धि है, मैंने उसका उदाहरण आपको कल दे चुका हूँ। हालेलुया। आपका 50 वर्षों की सेवकाई करना, आपका 20 वर्षों की सेवकाई करना, आपका 10 वर्षों की सेवकाई करना इस बात का सर्टिफिकेट नहीं है कि आप प्रतिष्ठित है या आप समझदार है। हालेलुया। जो बोते नहीं है, काटते नहीं, उनको भी परमेश्वर संभाल रहा है, आपको और मुझे भी परमेश्वर ही संभाल रहा है। आमीन। लेकिन अगर आप प्रतिष्ठित है और अगर आप समझदारी नहीं रखते हैं तो आप उन पशुओं के समान हो जो मर मिटते हैं। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। ये समय है जब हम अपने बाइबल अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना संपूर्ण समर्पण यहोवा को करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू स्तुति, प्रशंसा और आराधना के योग्य एकमात्र परमेश्वर है। प्रभु, आज जो वचन तूने हमें पढ़ने के लिए दिए, उसके पढ़ने के लिए जो सामर्थ और ताकत तूने हमें दी, उसके लिए हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। इस समय हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू और हम पर संपूर्ण नियंत्रण ले, हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारे शब्दों को पवित्र कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हम उसके द्वारा आशीषित हो सके, ऐसी प्रार्थना बड़ी नम्रता के साथ हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल में स्वागत करता हूं। मैंने आपको कल समाप्त करते समय बताया था कि अगर आपको किसी होटल में अच्छा खाना नहीं मिला तो आप खाना खाना छोड़ नहीं देते। आमीन। लेकिन मैंने आपको उसके बाद ये भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कलीसिया को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, जो कलीसिया को एवे ही समझते, यूं ही ले लेते, हल्के में ले लेते हैं। आमीन। लेकिन याद रखिए, कलीसिया किसी पासबान की नहीं, किसी अगुवे की नहीं, किसी मनुष्य की नहीं, कलीसिया परमेश्वर की है। और अगर परमेश्वर ने आपको उस कलीसिया में जब तक रखा है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उस स्थान पर बने रहे। हालेलुया। क्योंकि हम वहाँ किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर को देखने और महसूस करने के लिए और स्पर्श करने के लिए वहाँ जाते हैं। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। जब जब आपका ध्यान मनुष्य की ओर जाएगा, दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब जब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद आपके जीवन का भाग बन जाएगा। हालेलुया। आमीन। तो मैंने आपको कल बताया था कि किस प्रकार से, हमने एक वचन भी पढ़ा था, एक्ट्स 13 उसका 49 और 50 हमने पढ़ा था कि कैसे पौलुस और बरनबास प्रचार करते चले गए और सारे देश में सुसमाचार फैलता चला गया। लेकिन कुछ बदमाश यहूदी लोगों ने वहां के कलीसियाओं के प्रतिष्ठित लोगों को, बुजुर्गों को, कलीसिया के भक्तों को और कुलीन अर्थात पवित्र स्त्रियों को बरगला दिया और उन यहूदियों की बातों में आकर वे बरगलाए गए और उन्होंने पौलुस और बरनबास को कलीसिया से बाहर कर दिया। लेकिन वहां से बाहर निकलने के बाद पौलुस और बरनबास किसी दूसरे चर्च में पास्टर को फोन करके उनकी नुक्ताचीनी करते नहीं बैठे, उनके विरोध में बोलते नहीं बैठे, उनके खिलाफ उन पर दोष मढ़ते नहीं बैठे। तो फिर ये क्या कर रहे थे? इन्होंने बहुत ही आसान काम किया। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्सेस 51 एंड 52। कल हमने 49 और 50 में कलीसिया ने क्या किया, पौलुस और बरनबास के बाद ये सीखा। आज हम सीखेंगे पौलुस और बरनबास ने रिटर्न में क्या किया। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्सेस 51 एंड 52 सेज, तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियुम को गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। हालेलुया। जब मैं अपने अध्ययन के समय में प्रभु ने मुझे वचन दिया, मेरा मन आनंद से उछल पड़ा और मैं अपने स्थान पर प्रभु की महिमा करने लगा, उसका गुणानुवाद करने लगा। अपने चेयर से उछलकर मैं अपने दूसरी वाली रूम में गया और वहाँ पर मैं प्रभु के गीतों को सुनता रहा और आनंद से यहोवा की आराधना में तल्लीन हो गया। हालेलुया। देखिए, जब लोग आपको आहत करते हैं, जब आप कलीसिया के लोगों के द्वारा आहत हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, देन यू डोंट नीड टू जज देम। आपको उनका न्याय करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ आपको उन्होंने जो बोला उसको भी सुनना
को इग्नोर करना और उसको ज़्यादा हवा नहीं देना आपके मन के अंदर, आपके हृदय के अंदर, क्योंकि उसके द्वारा आपका मन और आपका हृदय कमज़ोर हो जाएगा। आमीन। और जब हृदय कमज़ोर होता है तो शत्रु आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाता है और तब परमेश्वर आपको उसकी स्तुति और आराधना करने से रोक देता है। हालेलुया। कभी भी जब आप कलीसिया के लोगों के द्वारा आहत हो या किसी मनुष्य के द्वारा अगर आप आहत होते हैं तो कभी भी उन बातों को गंभीरता से नहीं लेना। इन चेलों के साथ इतना बड़ा बुरा बर्ताव किया गया जबकि इनके द्वारा सारे संसार में सुसमाचार फैलाया जा रहा था, पर इनको वहां से हकेल दिया गया, वहां से बाहर कर दिया गया, इनके ऊपर दोष मढ़ा गया होगा, इनको गलत साबित किया गया होगा, लेकिन इन्होंने क्या किया? तब वे उनके सामने अपने पाँव की धूल झाड़कर इकुनियुम को गए। आमीन। इन्होंने इनको जाने से पहले मैं वो पास्टर को फोन करता हूँ, बिशप साहब 10 लोग आइए, मुझे आपको इस पास्टर के बारे में, इस कलीसिया के लोग बड़े बेकार है, इनके बारे में कहना है। उसमें उन्होंने समय नहीं गवाया। हालेलुया। आमीन। जब आपको परमेश्वर की धुन लगी रहती है ना तो आपको ये सारी बातें आपके जीवन में मायने नहीं रखती हैं। आमीन। उन्होंने क्या किया? वहां पर कही गई बातों को वहीं पर झटक दिया, और क्योंकि उन्होंने वहां पर उन बातों को छोड़ दिया और वहीं त्याग दिया, परमेश्वर का वचन कहता है ये चेले आनंद से और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से भरते चले गए। हालेलुया। जब आप लोगों की बातों की ओर ध्यान न देकर परमेश्वर के राज्य की ओर ध्यान लगाते हो तो आपको दुख स्पर्श नहीं कर सकता, आप आहत नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर आपको स्वर्ग के आनंद से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण करके भरता चला जाएगा। हालेलुया। आमीन। और पौलुस और बरनबास ने यहाँ पर सटीक उसी बात को किया और इसीलिए वचन में लिखा है तब वे उनके सामने अपने पाँव की धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए और ये दोनों चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। व्हाट अ ग्रेट मैच्योरिटी इन दिस मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। जब मैंने इस बात को सीखा और इस बात को समझा तो मैंने सोचा कि क्या सैल्यूट है पौलुस और बरनबास की सेवा को। आमीन। क्या अद्भुत परिपक्वता इनके बीच में होगी, क्या अद्भुत कॉम्बिनेशन इनका प्रभु ने बनाया कि ये ना तो इसने उसको गलत बोलने दिया ना इसने उसको गलत बोलने दिया, दोनों ने एक दूसरे को संभाला, उन्होंने उस धूल को वहीं झटक दिया और वे जब आगे बढ़े तो परमेश्वर के आनंद और पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ ही आगे बढ़ने पाए। कलीसिया ने उन पर दोष मढ़ा, उससे उनकी सेवा में कोई कमी घटी नहीं आई, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे दुगने भर दिए गए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो, समझने की आत्मा हो, वो जान ले। व्हाट अ ग्रेट मैच्योरिटी, क्या अद्भुत परिपक्वता है इस वचन में कि उन्होंने किसी का भी न्याय नहीं किया। आज परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा मुझे और आपको सचेत करना चाहता है, अगर आप किसी का न्याय करने में तत्पर रहते हैं तो अपने मार्गों को संभाल लीजिए, अपने शब्दों पर नियंत्रण करना सीखे, अपने मन और अपने होठों के द्वारों की रखवाली करना सीखे। हालेलुया। ताकि आप भी स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा, स्वर्ग के आनंद और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परिपूर्ण पाए जाए। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहेंगे। यहाँ पर चेलों ने क्या किया? जो कुछ भी बुरा बर्ताव कलीसिया की भली स्त्रियों ने और परिपक्व बुजुर्गों ने और कलीसिया के भक्तों ने उनके साथ किया था, उन्होंने उस बुरे बर्ताव को उसी स्थान पर छोड़ दिया। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र कहता है कि वे पूरे आनंद और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होते रहे, हो गए थे, ऐसा नहीं लिखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आनंद में दिन प्रतिदिन भरते चले गए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में दिन प्रतिदिन प्रभु की महिमा में बढ़ते चले गए। हालेलुया। आमीन। मुझे नहीं पता आज ये वचन किसके लिए है। Amen. But for sure, I assure you in the presence of the Holy Spirit that God is speaking to someone here. Amen. परमेश्वर किसी से जरूर यहाँ पर बात कर रहा है। मुझे नहीं पता, मैं आपको देख नहीं सकता, परंतु परमेश्वर का आत्मा आज यहाँ पर किसी एक व्यक्ति से तो कम जरूर बात कर रहा है। हालेलुया। हो सकता है कि आज आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने ही लोगों के द्वारा या अपनी ही कलीसिया के द्वारा या लोगों या अगुओं के द्वारा बुरी तरह से आहत हुए होंगे, बुरी तरह से आप हर्ट हो गए होंगे, बुरी तरीके से आप यू मे बी हर्ट विद एनीबडी।
आमेन। किसी के भी द्वारा किए गए बर्ताव या शब्दों के कारण या बिहेवियर के कारण शायद आज आप आहत हो गए होंगे या हर्ट हो गए होंगे, लेकिन आज आपको उन बातों को पैरों के धूल की नाई झटकना होगा, उसको झाड़ना होगा। क्यों? ताकि परमेश्वर आपको पूरे आनंद और परमेश्वर के पूरे सामर्थ्य के साथ परिपूर्ण कर सके। हालेलुया, आमेन। अगर आज आपके हृदय में ऐसे कोई हर्ट्स है जो कलीसिया की कमी घटियों के द्वारा आप पर थोपे गए हो, जिसके कारण ऐसे कोई दोष आप पर लगाए गए हो, जिसके कारण आप दुखी हो और आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिला हो, आपको किसी ने जस्टिफाई भी नहीं किया हो। यहां पर पौलुस और बरनबास को किसी ने जस्टिफिकेशन नहीं देते बैठे कि अरे इस कारण से हम तुमको निकाल रहे हैं, उस कारण से निकाल रहे हैं। लोगों के द्वारा बरगलाए गए और बड़ी आसानी से ये बहक गए और इन्होंने उनका न्याय कर दिया। हो सकता है इन्होंने उनको पूछा होगा कि भाई रीजन तो बताओ, तो शायद हो सकता है कलीसिया के कुलीन स्त्री और बड़े बुजुर्गों ने और भक्तों ने कहा होगा हम आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं, और ये लोग ऐसे ही वहां से चले गए। लेकिन अगर आज आप ऐसे जीवन की किसी परिस्थिति में हैं, तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने पांव की धूल को, उस बुरे बर्ताव को जो आपके साथ उस कलीसिया में हुआ, उस स्थान पर हुआ, उस फेलोशिप में हुआ, आप उन बातों को वही धूल के समान, पांव की धूल के समान झटक दे। और जब आप वहां से बाहर निकलेंगे तो प्रभु को अनुमति दे कि आपको स्वर्ग के आनंद और पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ परिपूर्ण कर सके। हालेलुया, आमेन। ये मैं आपको बड़े अनुभव के साथ कह रहा हूं, इसलिए मेरे मन में इस बात को बताते हुए प्रभु का आनंद शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। हालेलुया। छोड़ दीजिए उन बातों को, निग्लेक्ट कर दीजिए, है ना, उसको अनसुना अनदेखा कर दीजिए। वहां की धूल वही झटक कर चले जाइए और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। ऑलवेज रिमेंबर दैट इवन इफ पीपल आर नॉट सॉरी फॉर व्हाट दे डिड विद यू, भले ही लोग इस बात को कबूल न करें कि उन्होंने आपके विरोध में कार्य करके गलती की है, बट बाइबल सेज you need to learn to shake it off। हालेलुया। लेकिन पवित्र शास्त्र इस वचन के द्वारा हमें सिखाता है कि आपको उस धूल को झटकना सीखना होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। हालेलुया। प्रभु का आनंद ही आपको बल और ताकत देगा। वो लोगों की बातों को अगर आप सब अपने हृदय में रख लेंगे तो वो आपको कमजोर करती चली जाएगी और आपको एक एंजाइटी में डाल देगी। आप एंजाइटी विल लीड यू टू डिप्रेशन, डिप्रेशन विल लीड यू टू डार्कनेस एंड डार्कनेस विल लीड यू टू स्ट्रेटली डेथ। हालेलुया। आपकी चिंताएं आपको उदासी की ओर लेकर जाएगी, उदासी आपको अंधकार में लेकर जाएगी और अंधकार आपको मृत्यु की ओर ढकेल देगा। इसीलिए अगर आज कोई यहाँ पर है जो इस वचन को सुन रहा है, वो अगर ऐसी किसी परिस्थिति से आहत होकर वो गुजर रहा है, उसको लर्न टू शेक इट ऑफ। हालेलुया। उस धूल को उस स्थान पर ही झटक देना सीखिए। वो बातें उन्हीं तक मुबारक कीजिए, वो बातें उन्हीं तक सीमित रहने दीजिए और आप अपने कदमों को प्रभु के राज्य की ओर बढ़ाइए, ताकि परमेश्वर आपको स्वर्ग के आनंद और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर सके। हालेलुया, आमेन। अक्सर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं, लोग आप पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, दोष मढ़ते हैं, लोग आपको बदनाम करना चाहते हैं, बट बिलीव मी बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। हालेलुया। उनको उन बातों को करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं, उनकी बातें, उनके शब्द उनको मुबारक करें। हालेलुया। बट यू नीड टू शेक इट ऑफ so that you may live your life with full of joy and peace। हालेलुया। आपको आपके जिन बातों के द्वारा आप आहत हुए हैं या हर्ट हुए हैं, उन बातों को अब आपको त्यागना होगा, उसको पांव के धूल की नाई झटकना होगा, ताकि आप परमेश्वर के आनंद और स्वर्ग की शांति का रोज का भाग लेकर आगे बढ़ सके। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे और आपकी मदद करे। आज अगर आपको कलीसिया में किसी के द्वारा आहत किया गया हो, अगर आपको किसी विश्वासी के द्वारा दुख पहुंचाया गया हो, अगर लोगों ने पाखंड करके, हिपोक्रेसी के कारण आपको डिसडेन किया हो, डिसडेन को हिंदी में बोलते हैं तिरस्कार या तिरस्कृत किया गया हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट वर्ड, बट अगर आपको हिपोक्रेसी करके, पाखंड की योजना बना के अगर आपको कलीसिया से बाहर कर दिया गया हो, जिसके कारण आप डिसडेन हुए हो, आप तिरस्कार आपका किया गया हो, तो मैं एक परमेश्वर का चुना हुआ सेवक, जिसको प्रभु ने स्वर्ग से बुलाया है और चुना है और अलग किया है, मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते से
आपको सार्वजनिक रूप से उन सभी लोगों की ओर से, उन कलीसिया के हर एक छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जवान स्त्री और पुरुष की ओर से आपको आज इस YouTube के चैनल पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं। हालेलुया। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है, हमारे पास्टर ने किया, हमारे लीडर ने किया, परंतु क्योंकि हम सब मसीह की देह है और हम मसीह की देह को कमजोर करने के लिए नहीं प्रियो, परंतु मसीह की देह को मजबूत करने के लिए चुने गए हैं। इसीलिए उन सभी लोगों से आज मैं सार्वजनिक रूप से माफी इस प्लेटफॉर्म पर से मांगता हूं कि अगर आपको कलीसिया की कुछ कमी घटियों के कारण अगर आप आहत हुए हो, आपका दिल दुखाया गया हो, आपके हृदय को चोट पहुंचाई गई हो, तो आज उन सारे लोगों के ओर से जिन्होंने आपको हर्ट किया है, मैं आज आपसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जो हो गया वो हो गया है, आगे देखो, आगे सब कुछ नया हो रहा है। हालेलुया, आमीन। और मैं आपसे विनती करता हूं कि उस धूल को अपने हृदय से निकालकर पांव को, जो हम डोरमैट में धूल को झटकते हैं, उस तरीके से उस धूल को झटक दे ताकि आप प्रभु की उपस्थिति का आनंद ले सके। हालेलुया, आमीन। ऐसा कई बार होता है कि हम कलीसिया में बोलते कुछ है, करते कुछ है और रिजल्ट कुछ और आ जाता है। हालेलुया। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आमीन, उस धूल को वहीं झटक दीजिए। और जब आप रात को बिछौने पर जाएंगे ना, और प्रभु से कहना, प्रभु मैं आज तक उस क्या बोल सकते हैं उसको, उस दोष भावना को लेकर या उस दुख को या उस हर्ट को लेकर मैं आज तक बढ़ रहा था प्रभु, परंतु आज प्रभु तेरे वचनों के द्वारा तूने मुझे आजाद किया, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और कल सुबह जब आप आपके बिछौने से बाहर आएंगे, स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद आपके जीवन का भाग होगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आज मैं यहाँ समाप्त करूंगा, कल हम इसी अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमें और गहरे में जाल बिछाने के लिए लेकर जा रहा है ताकि हम बहुत सारी बातों को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। हालेलुया। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम प्रभु के सामने धन्यवाद की प्रार्थना को लेकर जाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं। आज फिर एक बार प्रभु तूने हमें धूल झटकने के विषय में सिखाकर हमारे हृदय और मनों को आनंद से भर दिया। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तेरे सामने अपने सिरों को झुकाते हैं। पिता प्रभु जी, जितनों ने वचन सुना उन सबको तू प्रभु साहस और बल दे राजा, ताकि वे उस धूल को उस स्थान पर झटक कर अपने ध्यान को उस पर्वत की ओर लगाने पाए जहां पर तू विराजमान है। पिता प्रभु जी, धन्यवाद देते इन अद्भुत वचनों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। पिता सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। इस देश के संविधान को सीखे, समझे, उसके अनुसार कार्य करें और इस देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करें। नम्रता, दीनता के साथ सुसमाचार का प्रचार करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।